हेलो स्टूडेंट, किरण कोचिंग में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है 16 महाजनपद पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे है, आप वहां से पार्ट 1 को देख सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके से हमने आपको पार्ट 1 याद कराया था उसी तरीके से आज हम पार्ट 2 भी आपको याद कराएंगे। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं हम चीज़ों को। सबसे पहले दिया है गांधार। महाजनपद है गांधार, गांधार की कैपिटल है तक्षशिला। मैंने कहा भाई देखो, इसको आपको किस तरीके से याद करना है। जैसे हम बात कर रहे हैं धार की, आपके घर चाकू है, कैंची है, ठीक है, कोई भी औजार है, तो उसकी धार के लिए हम क्या करते हैं कि भाई हमारा चाकू पैना हो जाए, उसमें धार आ जाए, तो हम ढूंढते हैं पत्थर। पत्थर को कहते हैं शीला। तो धार के लिए, चाहे चाकू की धार हो, चाहे कैंची की धार हो, चाहे कोई भी इक्विपमेंट हो, किसी भी धार धार के लिए हमें जरूरत है पत्थर की। पत्थर को कहते हैं शीला। तो धार के लिए किसकी आवश्यकता होगी? शीला की। आपको इस तरीके से याद करना है। नंबर 2 का आता है भाई सूरसेन। सूरसेन की कैपिटल है मथुरा। हमने कहा भाई, कोई व्यक्ति हमारे पास आया, मैंने कहा भाई आपके जो सुर हैं वो काफी मधुर है, आपके जो सुर हैं वो काफी मधुर है, ये बहुत अच्छा सिंगिंग करता है। हमने उसके सुर और ताल चेक कर लिए भाई। हमने कहा आपके सुर तो बड़े ही मधुर हैं भाई, आप बहुत ही अच्छा गाते हो। तो सूरसेन की कैपिटल हो जाएगी भाई मथुरा। धार के लिए किसकी आवश्यकता होती है? पत्थर की। पत्थर मतलब शीला। और सुर आपके क्या है? मधुर। तो सूरसेन से बनेगा मथुरा। ठीक है भाई। नंबर 3 आते हैं वत्स। वत्स की कैपिटल है कौशाम्बी। अभी रिसेंटली उत्तराखंड का एक एग्जाम हुआ, उसमें कैपिटल आई थी भाई वत्स। आप चेक भी कर सकते हो, अभी अभी हाल फिलहाल में एक एग्जाम हुआ, उसमें वत्स की कैपिटल पूछी गई। वत्स की कैपिटल है कौशाम्बी। तो आपने देखा होगा भाई, पुराने समय में जब आप देवताओं के सीरियल देखते हो, तो उसमें जो भगवान है वो कहते थे वत्स। ठीक है, तो हम कह रहे हैं भाई वत्स कैसे हो? वत्स कैसे हो? हमने कहा भाई वत्स कैसे हो, तो वत्स कैसे से बनेगा? कौशाम्बी। वत्स कैसे हो, या हम कह सकते हैं वत्स तुम्हारा कल्याण हो। भाई कहते हैं, सीरियल आपने देखे होंगे, तो हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं वत्स कैसे हो। वत्स से बनेगा वत्स, और कैसे से बनेगा कौशाम्बी। नंबर 4 आते हैं काशी, जिसके महाजनपद का नाम है काशी, कैपिटल है वाराणसी। इसके लिए हमने कोई ट्रिक नहीं बनाई भाई, ये आपको वैसे ही याद करना है, बहुत ही सिंपल है। नरेंद्र मोदी आपके वाराणसी से इलेक्शन लड़ते हैं, और वाराणसी ही काशी है, काशी ही वाराणसी। तो उसके लिए ट्रिक की कोई नीड नहीं है भाई, आप वैसे ही आपको याद करना पड़ेगा, ध्यान रखना है भाई। ठीक है, काशी वाराणसी बहुत सिंपल है भाई, मोदी जी यहीं से इलेक्शन लड़ते हैं, तो आपको ये तो वैसे ही याद होना चाहिए, वाराणसी ही काशी है, काशी ही वाराणसी। अब आते हैं इसके नीचे अवंती। अवंती की कैपिटल है उज्जैन और महिष्मती। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है भाई। अब देखो आप इसको किस तरीके से याद करेंगे। जैसे महिष्मती शब्द आता है, वैसे हमें बाहुबली मूवी याद आती है। महिष्मती जो राज्य था वो बाहुबली में था। जो महिष्मती राज्य था बाहुबली मूवी में, उसने काफी उन्नति की थी भाई। और जो महिष्मती था उसका उज्जवल भविष्य था। किसका? महिष्मती का। भाई आपने देखा होगा महिष्मती के बारे, जब आपने बाहुबली मूवी देखी है तो महिष्मती को देखा, कितना संपन्न राज्य, कितने सारे उन पे सैनिक थे। तो जो उन्नति की है बाहुबली मूवी में, वो उज्जवल भविष्य के साथ सबसे ज्यादा किसने की है? महिष्मती राज्य में। जो सबसे ज्यादा उन्नति हुई है वो महिष्मती की हुई है। और सबसे ज्यादा उन्नति, उज्जवल भविष्य किसका है? महिष्मती का। बहुत ही इजी तरीके से आप इसको भी याद कर सकते हैं। भाई सबसे ज्यादा उन्नति किसने करी है? महिष्मती। और उन्नति के साथ उज्जवल भविष्य किसका है? महिष्मती राज्य का। बाहुबली मूवी आपने देखी होगी, कितनी उन्नति कर रखी थी। ठीक है भाई, बाहुबली में आपने देखा होगा महिष्मती शब्द बहुत आता है, सबसे ज्यादा उन्नति करेगी। अवंती से बनेगा उन्नति। इस तरीके से आप इसको भी याद कर सकते हैं। अब इसके नीचे आते हैं अश्मक। अश्मक की कैपिटल है भाई, राजधानी हो गया पोटली और पोतन। ठीक है, इसको भी आप एक सिंपल तरीके से याद करेंगे। अश्मक, आपको इसको किस तरीके से याद करना है? देखो अश्मक से आपने लेना अश्व। अश्व आपने देखा होगा घोड़े का पर्यायवाची होता है अश्व। ठीक है, घोड़े को ही अश्व कहते हैं। जब भी हमारे यहाँ शादी होती है तो हम दूल्हे को जो है घोड़े पे बिठाते हैं, और दूल्हा अकेला नहीं बैठता घोड़े पे, उसके साथ जो हमारे घर में दादाजी कहते हैं भाई पोते को ढूंढो, और पोते के साइड में एक पोटली बांध दो। ठीक है भाई, पोतन से बनेगा पोता, उसके साइड में एक पोटली बांध दो, उसमें 10, 5 रुपए, 20 रुपए के नोट रख दो। ठीक है भाई। ठीक है, तो घोड़े के ऊपर हमेशा शादी में दूल्हे के साथ किसको बिठाते हैं?
पोते को। और पोते के साइड में आप भी एज्यूम कर सकते हो, उसके साइड में एक बैग होता है पोटली, जिसमें बच्चा क्या करता है, पैसे रखता है। तो घोड़े में हम हमेशा पोते को बिठाते हैं, पोते से बना पोतन, ठीक है। साइड में उसके एक पोटली होगी जिसमें वो पैसे रखेगा। तो आपको अश्मक को याद करना है पोटली और पोतन से, बहुत ही इजी और सिंपल तरीका। अब आते हैं वजी, ठीक है भाई। वजी की कैपिटल है वैशाली, विधेय, मिथिला, इसकी 3 कैपिटल है, ठीक है। इसको भी हम बहुत इजी तरीके से आपको याद करेंगे। देखो भाई, हमने कहा वैशाली का विधेय से विवाह, विवाह, वैशाली का जो है विवाह चल रहा, विधेय से बना विवाह, कहां पर, मिथिला। मिथिला आपने जगह सुनी होगी भाई, देखो राजा जनक, जो राजा जनक थे सीता जी के पिताजी, ठीक है, वो मिथिला से थे, राजा जनक। मिथिला बहुत फेमस जगह है भाई, आपको वैसे भी पता होनी चाहिए। इस बार क्या है, हमने देखा भाई मिथिला से हम सीता जी को याद करते हैं, हमने कहा भाई इस बार वैशाली का विवाह है मिथिला में, ठीक है। वैशाली का विवाह है मिथिला में। अब विवाह में क्या बजते हैं, ढोल और नगाड़े। पर जो वैशाली का विवाह हुआ उसमें शहनाइयां बजी, विवाह में क्या हुआ, शहनाइयां बजी, ठीक है भाई, शहनाइयां बजी, ठीक है। किसके, वैशाली के विवाह में मिथिला, क्या बजी, शहनाइयां, ठीक है। शहनाई जैसे हमारे माइंड में आता है, तो शहनाई के जो प्रमुख वादक थे बिस्मिल्लाह खां, जो बहुत ज्यादा फेमस थे भाई, आपने सुना होगा भाई, एग्जाम में आता रहता है बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, शहनाई। जब हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947, तो उस दिन भी बिस्मिल्लाह खां ने शहनाई को बजाया था, बहुत बड़ी बात है भाई ये। तो 15 अगस्त 1947 के दिन भी शहनाइयां बजी थी भाई, हमारा देश आजाद हुआ, ठीक है, हमें आजादी मिली, तो हमने सेलिब्रेट किया, तो उस दिन भी शहनाइयां बजी। तो बिस्मिल्लाह खां जो है वो शहनाई वाद्य यंत्र से जुड़े। इस बार क्या हुआ, वैशाली के विवाह में, उनका विवाह कहाँ हुआ, मिथिला, जहाँ की राजा जनक है। इस बार वहां पर शहनाइयां बजी, तो जहां वजी आएगा शहनाइयां बजी, कहाँ पर, वैशाली के विवाह में, मिथिला, मिथिला एक जगह, ठीक है। अब आते हैं नंबर 1, पांचाल। पांचाल की कैपिटल है भाई अहिछत्र कामपल्ली, ठीक है भाई। पांचाल देखो काफी टफ है, इसको भी हम बहुत इजी तरीके से आपको बताएंगे। पांचाल की कैपिटल है अहिछत्र कामपिल्ली, ठीक है भाई। आपको इसको किस तरीके से याद करना है, आपने बचपन में देखा होगा भाई, जब कृष्ण जी अपने दोस्तों के साथ यमुना नदी के किनारे गेंद से खेल रहे थे, ठीक है भाई, तो उनकी जो बॉल है, उनकी जो गेंद है वो पानी में चली जाती है, ठीक है। अब पानी में जाती है तो पानी में क्या होता है, कालिया नाग, कालिया नाम का एक नाग होता है, ठीक है। अब आपने देखा होगा उसका मुंह है 5 मुख, ठीक है, ऐसे करके 1 2 3 4 5, ठीक है। एग्जैक्ट तो ये स्नेक बना नहीं है, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे पेड़ बन गया, बट याद करने के लिए आप समझ लो कालिया नाग है। इसके कितने मुंह है, 5 मुंह है, ठीक है भाई। तो पांचाल, ठीक है। अब नाग आया कालिया, कृष्ण जी गए, उनसे बॉल लाई, आपने देखा होगा बचपन में स्टोरी, जब भी सीरियल आता था। तो जैसे ही 5 मुंह वाला सांप आया, तो एक तो छाता बना देता है, छत्र, ये छाता टाइप का ही बन रहा है भाई, छत्र, ये देखो 5 मुंह है, तो छत्र टाइप का बन रहा है, ठीक है भाई। पांचाल मतलब 5 मुंह वाला नाग, उसने क्या बना दिया, छत्र। और जितने भी लोग हैं 5 मुंह वाले सांप को देखेंगे तो उससे क्या होगा, कांपेंगे, कांपिल्य से बनेगा कांपना। आपको भी 5 मुंह वाला सांप दिख जाए, आप भी कांपने लगोगे, आप भी क्या करोगे, कांपने लगोगे। तो पांचाल को कैसे याद करना है, कृष्ण जी की स्टोरी से, कि 5 मुंह वाला सांप दिखा, उसने छत्र मतलब छाता बनाया, और उसको देखकर सब कांपने लगे, कांपने से बनेगा कांपल्ली, ध्यान रहेगा भाई। इसको भी हमने बहुत ही इजी तरीके से याद करा है। तो एक बार दोबारा, धार कहां पर, शिला में, पत्थर में, ठीक है। सुर आपके क्या है, मधुर। वत्स, कैसे हो, कैसे से कौशाम्बी, ठीक है। काशी वाराणसी, मोदी का क्षेत्र है, सिंपल, ठीक है। अवंती, उज्जैन, महिष्मती, आपको पता है सबसे ज्यादा उन्नति बाहुबली मूवी में महिष्मती जो राज्य था उसने की है, उज्जवल भविष्य था महिष्मती का, ठीक है। अश्मक मैंने आपको बताया, घोड़े में हम पोते को बिठाते हैं, साइड में उसकी पोतली होती है, ठीक है भाई। वजी, कहां पर बजी थी शहनाई, किसके विवाह में, वैशाली के विधेय में, विधेय मतलब विवाह, कहां पर हुआ, मिथिला, जहां से राजा जनक है। लास्ट है पांचाल, 5 मुंह वाला सांप आएगा, छत्र बनाएगा, देखो हमने बना दिया, छत्र टाइप का बन रहा है, और उसे देख के क्या होगा, लोग कांपेंगे, कांपेंगे, ठीक है भाई। अगर आपको हमारा टॉपिक पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।